द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में आज मेयर और उप मेयर पद का नगर निगम के चुनावों के बाद आज चुनाव होना था और दिल्ली में मेयर कौन बनेगा, आम आदमी पार्टी जिसके पास बहुमत का आंकड़ा है और उप मेयर भी उसी का बनेगा, उसका चुनाव होना था। तमाम चुने हुए 250 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो आज दिल्ली के सिविक सेंटर में आयोजित किया गया था। लेकिन जिस तरह से नॉमिनेटेड पार्षदों को लाकर जो कार्यवाही उनकी ऑथ सेरेमनी शुरू की गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों ने जिस तरह से विरोध किया और पूरी तरह से आम आदमी और भाजपा के दोनों ही पार्षद उग्र हंगामा करने लगे सदन के अंदर, जिसके बाद नौबत इतनी आ गई कि हाथापाई हो गई एक दूसरे पार्षदों पर। यहां तक नौबत पहुंच गई कि कुर्सियां उठाकर फेंकी गईं। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद जख्मी हो गए और कांग्रेस पर जहां 9 सीटें कांग्रेस जीतकर दिल्ली में नगर निगम में पहुंची थी, उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो वॉकआउट का जो फैसला किया है कि निगम में वो किसी को वोट नहीं करेंगे, 50-50 लाख रुपए भाजपा ने उनको जो है वो दिए हैं। ये तमाम इन आरोपों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ शगुफ्ता चौधरी जुबैर, जो कि सीलमपुर चौहान बागड़ से बहुत बड़े वोटों के मार्जिन से पार्षद बनी हैं। बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको शगुफ्ता। आज जिस तरह से सदन में आप मौजूद थी, सबसे आगे ही बैठी हुई थी, किस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ, क्या पूरी ये कवायद थी? पहली बात तो जो आरोप लग रहे हैं 50 लाख रुपए लेने पर, तो उस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ। वो आरोप पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है, झूठे वादों के तहत दिल्ली में एंट्री की, मरकज पे झूठ बोला और आज फिर एक झूठ आप लोगों के सामने है। ये हमारी मर्जी है, हम वोट दें या ना दें। आप लोग ज्यादा है संख्या में, हम 9 लोगों से आपको क्या फायदा पहुंचने वाला है? आप क्यों हमसे अपना समर्थन मांग रहे हैं? मैं इन तमाम चीजों पर शगुफ्ता पहुंचूंगा जरूर, लेकिन पहले जरा ये बताइए, जिस वक्त आप सदन में पहुंची, ऑथ सेरेमनी नॉमिनेटेड पार्षदों की शुरू की जा रही थी, किस तरह से ये पूरा मामला एकदम से अचानक हुआ, क्या था सदन में? ओथ सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। जो सत्या गुप्ता जो आज के मेयर चुनी गई थी, हाँ। उन्होंने अपनी ओथ स्टार्ट कर दी थी, ओथ दे भी दी थी, बैठ भी गई थी। लेकिन जो कि एक तरह से एक इंसल्ट की गई है हाउस की। सारे के सारे लोग स्टेज पे चढ़ गए हैं। ओथ सेरेमनी जहां होनी थी जिस स्टेज पर, वहां पे सब कुछ बखेर दिया गया, चेयर्स तोड़ दी गई हैं। आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, आप चेयर्स पे चढ़ रहे हैं, बेंचेस पे चढ़ रहे हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और ये एक तरीके से इंसल्ट ही है। आप उस जगह की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपनी सीट की क्या रेस्पेक्ट? बिल्कुल, हाउस को पूरी तरह से सजाया गया था नए पार्षदों के लिए, लेकिन किसी ने मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। फूलों से सजाया गया था और खूनों से उजाड़ कर आए हैं। जी जी बिल्कुल। वहां पर यही हुआ है कि आम आदमी वालों ने अपोज स्टार्ट की है। और शुरुआत किसने की? आम आदमी पार्टी? आम आदमी वालों ने स्टार्ट की है। सिर्फ यही बात थी, यही मुखालफत थी कि क्यों पहले जो नॉमिनेटेड पार्षदों हाँ को? जी, यही था, यही उनका मुद्दा था कि पहले एल्डरमैन की ओथ क्यों हो रही है। हाँ। और इसी पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया और एकदम से सारे के सारे स्टेज पे चढ़ गए, पूरा स्टेज भर गया है। कैसे जो वहाँ पे सिटिंग मेयर जो आज के लिए चुनी गई थी, उनको निकाला गया है। वहाँ पे किसी चीज की रेस्पेक्ट नहीं की जा रही थी। और वो बहुत ज्यादा, मुझे तो देख के आई जस्ट शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। क्या हाउसेस ऐसे ही चलते हैं? क्या ऐसे ही चलते आ रहे हैं हाउसेस अब तक? यहाँ पे देखिए, मैं न्यू काउंसलर हूँ, तो मैं तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे विजिट किया है, तो यही लग रहा था कि क्या ऐसे ही हाउस चलाते तो दिल्ली कैसे चलाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो मौके पर भारी तैनाती में जो है पुलिस को जो है वो बुलाया गया और फिर उसके बाद जिस तरह से कुर्सियां फेंकी गई, महिला पार्षद जख्मी हो गई, तो आप लोग उस वक्त क्या वॉकआउट कर गए थे या बैठे हुए सदन में इस पूरी कार्यवाही को देख रहे थे? हम लोग वहीं बैठकर ये सब देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि ओथ सेरेमनी हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोग भी इस चीज का बहुत इंतजार कर रहे थे कि हमारी ओथ की टर्न आएगी, हम ओथ लेंगे और हम दिल्ली को वापस से संवारने का काम करेंगे। हाँ। लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। पीछे से बीजेपी भी स्टार्ट हो गई, आम आदमी तो थी ही शुरू, बीजेपी भी फिर स्टार्ट हो गई है वहां पर। तो शगुफ्ता, ये बताइए, 50-50 लाख रुपए आपको मिल गए हैं, आपके घर पर पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। ये तो सरासर इल्जाम ही है। जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। मरकज पे झूठ बोला वो सबके सामने था, ये भी एक झूठ ही है। और इस बात पर तो उन पर मानहानि का दावा बिल्कुल होना चाहिए कि आप हमारे घरों में बैठे हुए थे, जो आपने हमें देखा है। और हमें ना तो कोई रुपए का लालच है, ना हमें
किसी सीट का लालच है। राहुल गांधी जी वो आज सड़कों पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है। हम क्यों इनको समर्थन दें, क्यों हम इनको सपोर्ट करें? और हम तो 9 लोग हैं ना, हम 9 लोगों से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हम ये हमारा राइट है कि हम सपोर्ट करें या ना करें, हम वोट दें या नहीं दें। और हमें नहीं देना है वोट, और हमने वॉकआउट का डिसीजन ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका था और हम लोग डेफिनेटली वॉकआउट ही करते आज भी। ये डिसीजन किसकी तरफ से लिया गया कि आप लोग वॉकआउट करेंगे? पार्टी आलाकमान ने ये आपको निर्णय दिया या फिर आप लोगों से भी पूछा गया? नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू अनिल जी कि उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि ये आपकी सोच है कि आप लोगों को क्या करना है। उन्होंने हमारा डिसीजन सुना और उसके बाद जितने भी वहाँ पे कल 7 लोग थे, 8 लोग थे मौजूद, उन सबकी यही राय थी कि हम लोग वॉकआउट ही करेंगे, हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ना हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना हम आम आदमी को सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है शगुफ्ता जुबैर को अपने पर्सनली तौर पर कि उनको वॉकआउट करना कितना ठीक है? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपको वोट किया है। उन्होंने, जनता ने हमें अरविंद केजरीवाल बीजेपी के अगेंस्ट हमें वोट दिया है और हम क्यों वापस से उन लोगों के साथ जाएंगे? हम तो जनता के जो वोट उन्होंने हमें किया है, हम उस चीज की रेस्पेक्ट करते हैं और हम लोग बिल्कुल जनता के साथ में हैं और हम लोगों ने उनकी भी रेस्पेक्ट की है, उनके डिसीजन की रेस्पेक्ट की है और हम लोग वॉकआउट ही करेंगे। ये बात आप यकीन से कह रही हैं कि कोई सौदा, कोई डील नहीं हुई है? कोई सौदा, कोई डील नहीं हुई है। ये आम आदमी को बीमारी है झूठ बोलने की, और इस पर डेफिनेटली हम लोग आगे। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी ने इसी को जो है नाजिया दानिश को हज कमेटी का मेंबर बनाया है और पूरा का पूरा ये एक डील हुई है। ये तो एक एलजी ने बनाया है, ये एलजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने किसको चूज किया। पहले भी डॉक्टर सीमा ताहिरा को चुना गया था यहाँ पे एज अ हज कमेटी मेंबर, तो अभी नाजिया दानिश को चुन लिया है। तो ये एलजी की बात है, इसमें हमारा क्या कसूर है? कुछ चीज मिल रही है, हम हज कमेटी के मेंबर बन रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं तो कोई सौदा थोड़ा ना हुआ है। हाँ, लेकिन इसी मौके पर बनाना क्या नुज़ूल आन पड़ा कि एलजी ने भी इसी मौके पर हज कमेटी का गठन किया और नाजिया दानिश को बना दिया, और उसके बाद अब आप लोगों का विरोध, अभी आपके मकान पर भी पूरी तरह से 100-150 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और पूरी दिल्ली में ये चीज देखने को मिल रही है 9 के 9 पार्षदों के घर पर। देखिए, पहले तो जो नाजिया दानिश को बनाया गया है हज कमेटी का मेंबर, तो वो उसका सवाल मुझे लगता है कि आपको एलजी साहब से करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें हमारी पार्टी का तो कोई रोल नहीं है। वो बनी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, और ये डिसीजन एलजी साहब का है। दूसरी बात, जो थ्रेट हमें दी गई है आज वो आम आदमी के लोग इस कदर, वो लोग नीचे गिर चुके हैं, इस कदर उन्होंने मर्यादाएं अपनी क्रॉस कर चुके हैं कि आज वो हमारे घर पर आके हमें थ्रेट देके जा रहे हैं कि या तो हमें वोट दो या फिर हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी फैमिली वालों की जीना हराम कर देंगे। टू बी नहीं लगता इस तरह से जनता से, आवाम से उन लोगों को वोट मांग लेना चाहिए था, शायद वो आज पार्षद बन जाते। अगर देखिए, वो पार्षद तो तब बनते ना जब काम किया होता, जब काम नहीं किया है तभी तो उनको वोट नहीं दिया गया है और इसीलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं और इस हद तक गिर गए कि वो घर के नीचे आके धमकी देकर जा रहे हैं, हमारे ही घर के नीचे, और उसके ऊपर भी डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों को हमारी सेफ्टी इंश्योर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि हमारा कोई आदमी नहीं था, मैं तो खुद अभी बाहर गया हुआ था। हमारे पास तो प्रूफ है ना कि कौन था कौन नहीं था, रिकॉर्डेड है। मान ले कि वो उनके लोग नहीं हैं, ये तो उन लोगों के लिए भी दुख की बात रहेगी कि उनके अपने लोगों को ही वो अपना आदमी नहीं मान रहे हैं। और जो कौन शावेज था एक तो, और कितने ही लोग थे, छीम जो हैं वो आसमा रहमान आंटी के साथ में ही रहती हैं, वो भी थी यहाँ पर, और भी लोग थे जो कि यहाँ पे थे साथ में, और वो लोग आए हैं, तो रिकॉर्डेड है, सबके पास में है, और वीडियोस भी सबने बनाई हैं इलाके वालों ने। तो डर जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर डटे रहेंगे इसी तरह से? हम लोग डर जाएंगे? डेफिनेटली नॉट, हम तो नहीं डरने वाले, हम ना पीछे हटेंगे। डर तो उनको सता रहा है ना, किस बात का डर सता रहा है? आज राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनको सफल होती हुई दिख रही है, सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, इसलिए उनको डर सता रहा है। नहीं तो 9 लोगों से डरने का क्या उनका मतलब आता है कि वो धमकी तक उतर आए हैं। दूसरी महिला पार्षद भी आपके सब कॉन्टेक्ट में होंगी, आपकी हम उम्र हैं सभी, उनके पास कोई आम आदमी पार्टी के नेताओं का वोट डालने के लिए या आपके पास कोई कॉल आया हो? देखिए,
ऑफिशियली आया था। कोई बात हुई हो? जो पहले गए थे 2 लोग, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी वालों ने अप्रोच किया था उनको, लालच दिया गया था, तो लालच तो आप लोग दे रहे हैं। हाँ। वो लोग बहकावे में आ गए, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया तो उसे हम भूला नहीं कहेंगे। विद इन 24 आवर्स वो वापस आ गए अपनी पार्टी में, समझ गए वो उनकी चालाकियों को, तो लालच तो वो दे रहे हैं। हाँ। और उसके बाद में इल्जाम भी आप लगा रहे हैं, झूठ भी आप बोल रहे हैं, थ्रेट भी आप दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई क्यों है? बिल्कुल यही सवाल जो है वो आज सदन में पूरी तरह से भाजपा भी कर रही थी कि आपके पास बहुमत का आंकड़ा है, आपके पास वो नंबर्स हैं, वो संख्या है जिससे आप अपना मेयर और उप मेयर बना सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में 3 मेंबर्स बना सकते हैं, फिर आपके पास आप इतना बौखला क्यों रहे हैं? सवाल यही शगुफ्ता चौधरी जुबैर भी कह रही हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात आन पड़ी कि आप लोग इस तरह से कांग्रेस से जबरन वोट डलवाने को मजबूर हो रहे हैं, और सिर्फ 9 पार्षद हैं कांग्रेस के। क्या कुछ क्रॉस वोटिंग का डर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को सता रहा है, या फिर इन माइनॉरिटीज एरियो से जहां से वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है और जो डिप्टी मेयर आलिफ मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाया है, क्या उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए? क्यों कांग्रेस के नंबर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं? और जिस तरह से मैंने कहा कि 50-50 लाख रुपए की जो बात आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि आपको किसी को कुछ नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसी बात हुई है, ना ही किसी का कांटेक्ट हुआ है आप लोगों के साथ। कोई कांटेक्ट नहीं है, सरासर झूठ है। हाँ। और सीधी बात ये है कि ये दोनों हैं मौसेरे भाई, हाँ। चचेरे कह लो या मौसेरे कह लो, भाई भाई हैं ये लोग, आपस में रिश्तेदारी है हाँ। इनकी। इनका सेटलमेंट लगता है अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग, उसका इम्पैक्ट आज सदन में देखने को मिला है और सभी को मिला है। सारे न्यूज चैनल पे देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है कि हाउस में क्या किया है। इतनी रेस्पेक्टफुल आपको एक सीट मिली है और आप ऐसे जाहिलों की तरह वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। यानी ये बात साफ है कि कांग्रेस पूरी तरह से अपोजिशन में अब बैठने वाली है। बिल्कुल, हम लोग अपोजिशन में ही बैठेंगे और मजबूती के साथ मजबूती के साथ में। और हमें तो अच्छा लग रहा है कि एक हमें भी इम्पोर्टेंट फील हो रहा है कि 9 लोगों से इनको इतना डर है, और वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट दिख रहा है। दिल्ली के पार्षदों का भारत जोड़ो यात्रा से क्या लेन देन शगुफ्ता? अभी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से ही होकर के गई है। हाँ। हरियाणा में है। हाँ। तो डेफिनेटली लेना देना तो है ही। नहीं लगता आपको कि चुनाव से पहले गुजरनी चाहिए थी, तो शायद आप लोगों की जो नंबर्स ऑफ सीट हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते? वो देखिए, राहुल जी ने साउथ से स्टार्ट की थी, जैसे उसको वो लीड कर रहे हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट कि वो ऐसे ही लीड करें। और उसका हमें दिखा है ना, हमें हिमाचल में भी दिखा है, हमें राजस्थान में दिखा है, दिल्ली में भी 9 सीट्स आ गई हैं। तो ये तो सक्सेसफुल इम्पैक्ट ही है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, किस मकसद को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है? देखिए, जो हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुसलमान में जितनी नफरत इन लोगों ने फैलानी थी वो फैला चुके हैं। और राहुल जी उस चीज को खत्म करने के लिए बाहर निकले हैं। इन्फ्लेशन कितना हो रहा है उसी को खत्म करने के लिए, हाइक इन प्राइसेस, ये सब चीजें एक हम लोगों को वापस से यूनाइट होना पड़ेगा। तो वो भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए हो रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे शगुफ्ता चौधरी जुबैर को, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को किसी भी हालत में वोट नहीं करेंगे, बल्कि अपोजिशन में बैठकर इनका विरोध हर मुद्दे पर करते रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल सवाल ये लाजिम भी है, क्योंकि इन लोगों को अगेंस्ट द केजरीवाल ही वोट मिला है, और मरकज निजामुद्दीन या फिर दूसरे अन्य मुद्दों पर ये लोग चुनाव लड़े। और अगर अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ये जनता के साथ धोखा होगा, और धोखा होगा हर एक उस वोटर के साथ जिसने इनको बड़ी मेहनत उम्मीदों से चुनकर यहाँ भेजा है। लेकिन देखना होगा अगली सदन जो है वो अगला सदन कब लग पाएगा और वो तारीख कौन सी होगी। शगुफ्ता, क्या लगता है आपको, सदन अब कब दोबारा लगेगा? कुछ बात आपकी किसी और लीडर से, नेता से, पार्षद से हुई हो? नहीं, कोई बात इस बारे में नहीं हुई है, पर ये मुझे लगता है 10 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट कि वो जल्दी से जल्द हो ओथ सेरेमनी, और हम लोग अपना काम अच्छे से कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वो ताकत पूरी तरीके से ओथ सेरेमनी के बाद ही मिलेगी। बिल्कुल, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जब इनको चुना गया है तो औत कराकर इनके काम करने इनको इलाकों में वापस दिए जाएं, इनके हाथों को खोल दिया जाए। यही बात भी अब तमाम दिल्ली के पार्षद कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज ये वाली बात कही, लेकिन पहले उन्हीं की तरफ से ये विरोध किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर उनके मन में, आम आदमी पार्टी के नेताओं के मन में क्या शंका है, ये उनको सोचना चाहिए। जब उनके पास नंबर्स
पूरे हैं, संख्या बल पूरा है, फिर उनको डर किस तरह का लग रहा है, ये जरूर सोचने वाली बात है। आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी, द अवेयर पॉइंट न्यूज।